अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक बॉम्बे से बोल रहा हूँ। आपा जेल में रह रही है और इन्वेस्टरों का टेंशन लेकर वो ज़मीन पर सो रही है या भूखी रह रही है, तो उससे इन्वेस्टरों को क्या नफ़ा पहुँचने वाला है। और अगर आपा जेल में रह रही है और सोने के पलंग पे सो रही है और तमाम कैदी जो है उसकी खिदमत में 24 घंटा लगे हुए हैं और वो पूरे ऐशो आराम में हैं, तो इन्वेस्टरों को उससे क्या नुकसान है। आपा इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन। वो जिस मकाम पर रहेगी उस मकाम वहाँ पर वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलेगी। ये उसकी पर्सनल लाइफ है। उसके ऊपर सवालिया निशान उठाना ये एक बहुत बड़ी हिमाकत है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो कोई शख्स किसी का कर्जदार है और वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसको लोगों का पैसा चुकाने की नीयत नहीं है। अब वो जेल से छूट जाता है और कर्जदारों के फ़ोन आना शुरू होते हैं, तो वो तो पहले प्यार से लोगों से ये कहेगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और जब आएंगे तब दूंगा। लेकिन अगर कोई शख्स उसके साथ आड़ा फटता है और उसको धमकियां देता है, गाली गलौज करता है, तो वो सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा कि भाई अब तेरा पैसा नहीं देना, तेरे से जो करते बने कर ले। आज के बाद कभी तूने मेरे को फ़ोन किया तो तेरे ये रिकॉर्डिंग मैं पुलिस स्टेशन में जाके जमा करवा दूंगा और तेरे को अंदर करवा दूंगा। मैं तो अंदर जाके आ गया, अब तेरे को अंदर करवाऊंगा। तो जो नहीं देने वाले हैं वो कर्जदारों को ये जवाब देंगे। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे है और वो कर्जदारों का एक एक रुपया चुकाने की नीयत रखता हो, जब वो जेल के बाहर आएगा और कर्जदारों के फ़ोन आना शुरू होंगे, तो उसकी जो ज़हनियत कैफियत होगी उसका अंदाज़ा इतनी आसानी से नहीं लगा जा सकता। 1,70,000 लोगों को झेलना कोई आसान बात नहीं है। आदमी देना चाहता है, कोई गाली गलौज करके बात करेगा, कोई जलील करेगा, कोई अपनी फरियाद सुनाएगा, और वो शख्स जो लोगों का एक एक रुपया चुकाना चाहता है और किसी मजबूरी के तहत नहीं चुका सकता, तो वो अपने जहन पे जो टेंशन लेगा उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खुदा ना खास्ता आपा बाहर आ गई और इस तरह के टेंशन लेना शुरू किए और बिस्तर पकड़ ली, तो हमारा पैसा कौन दिलाएगा भाई। आज हम अपनी तकलीफ बयान नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम तकलीफ में नहीं हैं। आज हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा वकील अदालतों से 15-20 साल से पहले पैसा नहीं दिला सकता, तो हमारी बका और हमारा मुनाफा 1,70,000 लोगों का जो मुनाफा है वो ये है कि जब तक आपा का अकाउंट डिफ्रीज नहीं हो जाता तब तक आपा मसलहत पसंदी से खुद अंदर रह रही है। वो खुद नहीं चाहती कि मैं बाहर आ जाऊं बिना अकाउंट के डिफ्रीज कराए, और ये बात एक आम आदमी को नहीं समझ में आ सकती। तो बराए मेहरबानी इस तरह के स्टूपिड एक्ट्स को इमीडिएट स्टॉप करो, जो 1,70,000 लोगों के पैसे को खतरे में डाल दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।